Hi everyone. Today we are going to solve a beautiful problem and given by Ramanujan. तो ये नाइस सम जो है रामानुजन ने किस तरीके से इसका आंसर को कैलकुलेट किया था, आज हम लोग वही सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉब्लम क्या है कि सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कॉट हाइपरबोलिक पाई एन बाई एन क्यूब और इसका वैल्यू आने वाला है 7 पाई क्यूब बाई 180। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक रिजल्ट को यूज करते हैं। कॉट हाइपरबोलिक जेड कॉट हाइपरबोलिक जेड को अगर हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन देखते हैं तो वो होता है 1/z प्लस सिग्मा एम इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ट्वाइस ऑफ जेड बाय जेड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, और एम जो है 1 से लेके इंफिनिटी तक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में z के जगह वी हैव टू सेट z इज इक्वल टू पाई एन, और ये अगर सेट करते हैं तो नाउ वी हैव कॉट हाइपरबोलिक पाई एन। तो z की जगह क्या लिखना है, पाई एन लिखना है, प्लस सिग्मा एम इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 2 टाइम्स ऑफ z पाई एन बाई z का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर एन का स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर एम का स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लोग ऊपर नीचे एक करके पाई कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद 1/पाई अगर कॉमन ले लेते हैं तो नाउ वी हैव 1/n प्लस सिग्मा एम इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 2 टाइम्स ऑफ n बाय n का स्क्वायर एंड m का स्क्वायर। एक पाई कैंसिल हो गया और एक पाई बाहर कॉमन लिया गया। क्वेश्चन में कॉट हाइपरबोलिक पाई n और इसको n क्यूब से डिवाइड किया गया है, तो सेम थिंग यहाँ करते हैं हम लोग, कॉट हाइपरबोलिक पाई n और इसको डिवाइड कर देते हैं n का क्यूब से। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/पाई 1/n इंटू 1/n क्यूब 1/n4 पावर में, और यहाँ पर m इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यहाँ का एक n और ये n क्यूब से कटेगा तो 2 बाई यहाँ पर आ जाएगा n का स्क्वायर n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम लोग को समेशन लेना है n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बोथ साइड। तो n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये होगा कॉट हाइपरबोलिक पाई n बाय n का क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये 1/पाई सबसे मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर 1/n का पावर 4 प्लस ये हो गया सिग्मा m और n दोनों ही 1 से इंफिनिटी तक है, तो 2/n का स्क्वायर n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पर ये समेशन 2 टाइम्स है, 2 है तो इसको मैं कुछ इस तरीके से ब्रेक कर लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास है 2/5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 प्लस 1/5। ठीक है ना। तो इसको मैं ब्रेक कर लूंगा 1/पाई n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी 1/n पावर 4, और ये कुछ होगा m n 1 टू इंफिनिटी, ये 1 बाई, यहाँ पर n और m दोनों ही 1 से इंफिनिटी तक है, तो अगर आप इस n को m से सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो रिजल्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, रिजल्ट सेम ही रहता है। और उसके बाद वाला एम एन 1 से इंफिनिटी, तो ये आएगा 1 बाय, अब की बार मैं इसको एन ही रखता हूँ, तो एन लिखे या एम लिखे फर्क कुछ भी नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, रिजल्ट आपको सेम ही देगा। तो ये 1/पाई सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक 1/n पावर 4 प्लस, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं एलसीएम ले लूं तो एम एन 1 से इंफिनिटी, तो ये ऊपर में क्या आ जाएगा, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर n स्क्वायर एंड m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, एलसीएम ले लिया तो ये दोनों कैंसिल आउट। अब यहाँ पर ये जो m और n है ये 1 से इंफिनिटी तक है, ये डिपेंडेंट नहीं है,
इंडिपेंडेंट है तो इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हो। एम इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/m²। और एक ले लिया मैंने सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/n²। अब 1/m और 1/n रिजल्ट तो एक ही देंगे, सिर्फ डमी वेरिएबल मैंने m और n यूज किया है। तो अब मैं इसको लिखना चाहता हूँ 1 से इन्फिनिटी 1/n⁴। और इसको मैं लिखूंगा सिग्मा 1/n²। n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और दो बार होने की वजह से प्रोडक्ट के फॉर्म में स्क्वायर ले लिया। अब अपना टारगेट क्या है कि जैसे भी करके हम लोग को ये दोनों सम को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ये सम्स को कैलकुलेट करने के लिए तो हम लोग को फाइंड आउट करना होगा 1/n², और एक बार फाइंड आउट करना है 1/n⁴। 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को हेल्प लेना होगा रीमान जीटा फंक्शंस का। अब यहाँ पर एक जीटा फंक्शंस का रोल आ जाता है। तो टू कैलकुलेट दिस टू वी आर गोइंग टू यूज रीमान जीटा फंक्शन। रीमान जीटा फंक्शन को यूज करते हैं। रीमान जीटा फंक्शन तो ये होता है जीटा एस इज इक्वल टू सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/n⁴s। ठीक है ना। तो नाउ यहाँ पर अगर s के जगह मैं 2k ले लूं तो ये हो जाएगा जीटा। s के जगह अगर मैं 2k लूं इवन नंबर, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/n⁴ 2k। अब मैं k इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो वी आर गेटिंग जीटा 2 which is same as sigma n is equal to 1 से infinity 1/2 का पावर सॉरी 1/n⁴ 2। तो एक बार हम लोग को कैलकुलेट करना है जीटा 2, और सिमिलरली अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ जीटा 4 तो ये हो जाएगा सिग्मा। अच्छा, के की जगह हम लोग क्या लिए थे 1, तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग के की जगह अगर 2 बैठा देते हैं तो ये हो जाएगा जीटा 4 विच इज इक्वल टू, ये क्या हो गया कलर में, n 1 टू इन्फिनिटी 1/n⁴ ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हम लोग को कैलकुलेट करना है जीटा 2 एंड जीटा 4। ठीक है। अब जीटा 2 जीटा 4 कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर बर्नौली नंबर को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। तो जीटा फंक्शन के साथ बर्नौली नंबर जो है उसको अटैच करके करता हूँ। तो नाउ वी नो दैट जीटा 2 के इसका जो फॉर्मूला है वो बना n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/n⁴ और इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 उसका पावर k+1 2 पाई पावर में 2 टाइम्स ऑफ k बर्नौलीज नंबर विथ सफिक्स 2k 2 टाइम्स ऑफ 2k का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर b कोई भी आप सफिक्स ले ले n, तो इसको हम लोग बोलेंगे बर्नौलीज नंबर। बर्नौलीज नंबर तो अपने को कैलकुलेट करना है जीटा 2। तो यहाँ पर k के जगह जैसे मैं 1 डालता हूँ तो जीटा 2 आ जाएगा, और k के जगह यहाँ 1 डालने से ये -1 और इसका पावर 1+1 2। ठीक है ना। तो ये बना आपके पास k को 1 डालने से -1 और इसका पावर 1+1 2, 2 पाई 2b 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 2 का फैक्टोरियल। तो ये अल्टीमेटली क्या आ रहा है 1, देन 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 कट गया और बचा पाई का स्क्वायर एंड देन b2। तो सिर्फ हम लोग को बर्नौलीज नंबर b2 को कैलकुलेट करना है, और करके पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जीटा 2 आ जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली इफ आई वांट टू कैलकुलेट जीटा 4 तो मुझे k के लिए 2 बैठाना होगा, k की जगह 2 बैठाना है।
4, तो 4, then we have 2 times of 2 into 2 4, 4 का फैक्टोरियल, और इसको फिर सिंप्लीफाई करना है। तो ये सिंप्लीफाई करके 16, और नीचे आ रहा है आपका कैंसिलेशंस करके एक नेगेटिव आ रहा है, एक पाई का पावर 4 आ रहा है, और यहाँ पर आफ्टर कैंसिलेशन यू विल गेट 3 एंड देन B4। तो अब हम लोग को B2 और B4, बंडोलिस नंबर 2 और बंडोली नंबर B4 को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। ये दोनों अगर कैलकुलेट हो जाता है देन द प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट to find B2 and B4, we use this identity x by e का पावर x माइनस 1, ये होता है सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी बी एन एक्स पावर n बाय n का फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि x इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी बी एन एक्स का पावर n बाय n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ e का पावर x माइनस 1, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करके लिखे तो ये कुछ ऐसा होगा, बी नॉट मतलब B0 B1 x बाय 1 का फैक्टोरियल B2 एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल B3 B3 एक्स क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल, कुछ टर्म लिख लेते हैं, B4 तक लिख लेते हैं, 4 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर x का पावर 4, ये ऐसा चलता रहेगा। e पावर x का एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल एक्स पावर 4 बाय 4 का फैक्टोरियल, इन दिस वे ये चलता रहेगा। और यहाँ पर एक -1 लास्ट में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हम लोग करते क्या कि अगर ये एक्सपेंशन को दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो इनफाइनाइट टर्म्स तो आएंगे, और कुछ इस तरीके का टर्म आएगा बी नॉट एक्स, फिर आ जाएगा आपके पास B1 बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस बी नॉट बाई 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर। मतलब आप बी नॉट से पहले अगर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म आएगा, बी नॉट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल ये आ जाएगा, और फिर एक्स, फिर ये एक से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला टर्म को, तो आपको जो है एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिल जाएगा। तो लाइक टर्म जो है उनको मैं एक साथ रखना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट में मेरे पास क्या हो जाएगा, बी नॉट बाई 3 का फैक्टोरियल B1 बाय 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 2 फैक्टोरियल। आप मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट जो है खुद भी देख सकते हैं, 1 का फैक्टोरियल और यहाँ पर x का क्यूब रहेगा। सिमिलरली आप पावर 4 के लिए भी निकाल सकते हैं, बी नॉट बाई 4 फैक्टोरियल आ रहा है B1 बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 3 फैक्टोरियल। एक्स का कॉम्बिनेशन हम लोग ले रहे हैं जहां पर एक्स का पावर जो है 4 हो रहा है, B2 बाई 3 का पावर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ 1 बाई 2 फैक्टोरियल B3 बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 1 फैक्टोरियल, और इसके बाहर में x पावर 4। तो ये x पावर 4 का कोफिशिएंट है, और आपके पास लेफ्ट साइड में x है। अगर आप कंपेयर करेंगे बोथ साइड को, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, तो आप देख सकते हैं कि बी नॉट जो है वो 1 होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो होगा B1 बाई 1 का फैक्टोरियल और बी नॉट बाई 2 का फैक्टोरियल, ये 0 होगा। थर्ड वाला जो आएगा वो भी 0 होगा, क्योंकि इसके बाद तो और कोई टर्म नहीं है यहाँ पर। तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, 0 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब, ऐसा कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो बी नॉट बाई 3 फैक्टोरियल B1 बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस B2 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वाला टर्म जो है वो भी इस तरीके से 0 होगा। और बी नॉट का वैल्यू आपको 1 पता है, तो यहाँ से आपको B1 पता चल गया -1 बाई 2 है। तो आपने B1 को निकाल लिया, बी नॉट को निकाल लिया, और ये दोनों वैल्यू यहाँ अगर प्लग करेंगे तो वी विल गेट B2 सॉरी, B2 जब आप निकालेंगे तो सॉल्व करके 1 बाई 6 आ जाएगा। और सिमिलरली अगर आप
3 को निकालते हैं तो वो 0 आता है, और उसके बाद आप B4 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो B4 इज इक्वल टू, तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे B4 तो ये आ जाएगा 1/30। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आइडेंटिटी को जो है आप यूज करके जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग अपनी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, एंड की तरफ। तो ये था आपका सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी कॉट हाइपरबोलिक n पाई, और इसको डिवाइड किया गया था n क्यूब से, तो इसका आंसर आया था 1/पाई। और ये था आपका सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी 1/n का पावर 4, प्लस कैलकुलेट करना है आपको सिग्मा 1/n स्क्वायर n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी और इसका होल स्क्वायर, ये चाहिए था। तो 1/पाई 1/n पावर 4, ठीक है ना, 1/n पावर 4। और इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, जीटा 4। तो ये होगा पाई पावर 4/3 माइनस पाई पावर 4/3, तो माइनस पाई पावर 4/3 इंटू B4 जिसका वैल्यू है -1/30, ये बैठा देना है। और नेक्स्ट है आपके पास जो जीटा 2 था, पाई स्क्वायर बाई B2, पाई स्क्वायर इंटू B2, तो पाई स्क्वायर बैठा देते हैं। और B2 का वैल्यू अपने पास 1/6 है, ये पूरा का स्क्वायर लेना है। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1/पाई, तो ये हो गया पाई का पावर 4, और ये हो गया आपके पास 90। यहाँ पर क्या आ रहा है, पाई का पावर 4 और 36, तो एलसीएम 180 आ जाएगा। तो 1/पाई 180, तो यहाँ पर 2 पाई का पावर 4 प्लस 5 पाई का पावर 4, तो ये कुछ बना 7 पाई का पावर 4, एक पाई काट देते, 7 पाई क्यूब बाई 180। तो आई थिंक यहाँ पर यही रिजल्ट हम लोग को प्रूफ करने का था। तो बहुत बढ़िया एक रिजल्ट जो है मैनेजर ने डिस्कवर किया या सॉल्व किया था, ब्यूटीफुल तरीका से रीमान जीटा फंक्शन को यूज करके, बर्नौलीज नंबर को यूज करके। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम पसंद आया होगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया सा सम्स लेके। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।